हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। माँ की लाइफ में कैसे हैं आप लोग? उम्मीद हो कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों हम भी अच्छे हैं, तो हमारी आवाज़ पे ना जाइएगा क्योंकि अ, आप लोग जानते हैं विंटर का समय है तो थोड़ा बहुत तो उतार चढ़ाव चलता रहता है तबीयत पानी में, तो वही मेरे साथ भी है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि ये मेरा डिलीवरी वाला मंथ चल रहा है, तो शायद इससे भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव चल रहा है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो आज हम आप लोग को एक न्यूज़ जानकारी देंगे जिससे जो हमारे साथ बीता है, ठीक है? क्योंकि मैं आप लोग जानते हैं कि जो भी मैं कहती हूँ खुद की रियल की जानकारी कहते हैं जो मेरे साथ बीती हुई होती है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना लेते हुए, क्योंकि मैं बोलने के हालत में खुद भी नहीं हूँ, इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं लूँगी। तो थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं आज किस बारे पे बात करने वाली हूँ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो में नए होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट में बताना ना भूलिएगा, ठीक है? कि आप लोग के साथ साथ क्या हुआ था, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी जर्नी अलग होती है। और बाय द वे कभी-कभी किसी-किसी की मैच हो जाती है, कभी-कभी नहीं होती है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? और हाँ, इसमें भी ये जो सिम्पटम्स हैं ब्लीडिंग से रिलेटेड, इसमें भी बेबी बॉय गर्ल से रिलेटेड ये भी जितनी सिम्पटम्स हैं, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है इसीलिए मैं आपसे इसके बारे में ही बात करूँगी। क्योंकि जब मेरे साथ ऐसा हुआ ना, तो मैंने गूगल पे सर्च किया, मैं भी सभी की वीडियो भगा-भगा के देखती चली गई, लेकिन मेरे जैसा मतलब मेरे हेल्प लायक कोई वीडियो नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि जो भी मिल रहा था वीडियो ना, सब 5 मंथ, 3 मंथ और उसी के आसपास का मिलता था, लेकिन फर्स्ट मंथ वाला कोई नहीं मिलता था। तो मैंने सोचा कि ऐसे तो बहुत सी लेडीज़ परेशान होंगी, तो मैंने सोचा इसी पे आज इसी टॉपिक पे बता दूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं आपसे पहले भी कह रही हूँ कि आप लोग मेरी आवाज़ पे ना जाइएगा, क्योंकि मैं कितना भी तेज़ बोलूँगी थोड़ा सा स्लो जाएगा, क्योंकि ये जो गला है ना एकदम जुकाम से पकड़ा हुआ है पूरा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्रेगनेंसी में हल्की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग आना किसका संकेत है? जी हाँ, आज इन्हीं सब चीज़ों पे मैं बात करूँगी, क्योंकि मेरे साथ खुद से ऐसा हुआ है और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, स्ट्रेस थी, लेकिन आगे भी सब कुछ ठीक ही हुआ। और आप लोग की दुआ और आशीर्वाद से मैं पूरा 9 मंथ की जर्नी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। बस अब भगवान जी सब कुछ सही सलामत कब 2-4 दिन 5 दिन में डिलीवर कर दें तब सही है। तो बकिया मैं आप लोग को एक और बात बता दूँ कि बेटा-बेटी में कोई अंतर नहीं है। भगवान जी हमें जो दे रहे हैं हमें उनका आशीर्वाद समझ के ले लेना चाहिए। तो आप लोग अपने दिल पे ना लीजिएगा, ये बात मैं आपसे बार-बार कहती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ क्या हुआ ना कि मेरे पास पहले से ऑलरेडी एक बेबी है जो 6 साल से ऊपर हो चुकी है। और फिर इसके बाद जब मैं ये सेकंड बेबी ली, तो पहले भी ये भी बहुत कष्ट से हुआ, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी कुछ एक बच्चे के बाद मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंस दे दिया था। लेकिन ऐसा आप लोग ना करिएगा, क्योंकि लोग कहते हैं ना चलता फिरता ले लेना चाहिए, ताकि मतलब इतना भी चलता फिरता नहीं, जैसे 3 साल 4 साल ले लेना चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है कि सब कुछ चलते फिरते से हो जाता है, जो हो जाता है कभी-कभी दिक्कत। तो मेरे साथ दिक्कत यही हुआ कि मैं बार-बार कंसीव करना चाह रही थी 6 साल के बाद, लेकिन हो नहीं रहा था। तो फिर मैं अपने डॉक्टर से सलाह लेती गई। लास्ट में क्या हुआ ना, आपको बता दें कि मेरे साथ जब मैं बार-बार कंसीव करना चाहती थी ना, तो बार-बार मुझे मेरा पीरियड डेट आ जाता था। और वो भी ऐसे आता था ना जैसे लगता था कि आधा कुछ क्लॉट अंदर ही रह चुका है। उसके लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती थी। अब आइए किसके साथ हुआ है आप लोग बताइएगा, और उसको कुछ समझ में आएगा कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी दवाइयाँ चलानी पड़ती है। तो फिर इसके बाद जब जब मैंने बता दें जब मैं प्राइवेट बड़े-बड़े डॉक्टर से हार गई ना, तो लास्ट में कहते हैं ना कि एक जिसकी अगर भगवान जी जिसको भेजते हैं फरिश्ता बना के ना,
चाहे वो छोटा इंसान हो या बड़ा हो या झोला छाप डॉक्टर ही क्यों ना हो, उसकी ही दवा आपको काम कर जाएगी। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। तो नॉर्मली एक डॉक्टर थे, बोले कि ये तो हार्मोन दिक्कत है, मेरे यहाँ से एक बार विश्वास करिए, एक बार मैं दवा दे दूँगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दवा खाते-खाते या तो कंसीव हो जाए या तो उसके 1 महीने बाद। मैं आपको सच में रियल बता दूँ कि मैं उनकी दवा ली और वो मतलब खाई, फिर इसके बाद मेरा सच में 1 महीने के अंदर ही मतलब कंसीव हो चुका था। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि दिक्कतों का सामना तो पूरे 9 मंथ तक चलता रहता है। तो मैं तो पूरी घबरा गई थी, लेकिन घबराना नहीं आप लोग को है, क्योंकि मैं इसीलिए वीडियो बना रही हूँ कि हिम्मत ही सब कुछ हमारे लिए होता है। जितनी लेडीज़ उदास हो गई हैं, मायूस हो गई हैं, एक बार अपने नॉर्मली डॉक्टर से भी दवा सलाह लेके देख सकते हैं, क्योंकि हर बार कभी-कभी होता है ना कि जो काम बड़े डॉक्टर नहीं कर पाते, वो छोटे भी कर देते हैं। क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम्पल के लिए बता दूँ कि जैसे आप लोग ले लीजिए कोरोना टाइम में, है ना, कि बड़े डॉक्टर तो हम लोग को छूने से कतराते थे, लेकिन ये झोला छाप डॉक्टर ही हम लोग को ठीक करते थे। तो इतना भी झोला छाप उन लोग को नहीं समझना चाहिए। तो अच्छा, मैं बात कर लेती हूँ। कंसीव जब मैं प्रेगनेंसी टेस्ट अपना की, तो उसमें पॉज़िटिव निकला। मेरे घरवाले और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गए। मैंने सारा काम-वाम बंद कर दिया, क्योंकि सब जानते हैं वैसे भी 3 मंथ तक बचाना होता है। तो मैं सारा काम-वाम बंद कर दी ना, तो उसके दूसरे दिन मुझे हल्का-सा स्पॉटिंग ब्लीडिंग जैसे पीला वाला डिस्चार्ज होने लगा। तो मैं बहुत मायूस हो गई। मैं बोली इसी दवा से भी कोई काम नहीं हुआ। तो मुझे बहुत ज़्यादा भगवान पे गुस्सा आने लगा। अब मतलब कोई भी होगा, अपने आप से भगवान जी से गुस्सा तो हो ही जाएगा ना। और वैसे भी हम लोग पे इतना प्रेशर रहता है आस-पास गाँव घर के लोगों में, जो लोग गाँव में रहते हैं वो खुद ही समझते होंगे कि अगर 6-7 साल गैप कर लो ना बच्चे के बीच में, तो लोग बोलेंगे इसको हो ही नहीं रहा है, इसका डर अलग से होता है। तो फिर सॉरी, थोड़ा-सा गला प्रॉब्लम है, आप लोग समझ सकते हैं। तो मेरे साथ यही सब हो रहा था, ऊपर से माइंड स्ट्रेस इतना ज़्यादा था, तो मेरे मतलब गुस्से में मैं सारा काम करने लगी ना। कपड़े धोने लगी, बर्तन मतलब पानी वगैरह सब उठाने लगी। लेकिन मेरे हस्बैंड जी मुझे फिर भी दिलासा देते थे। सॉरी, मेरे हस्बैंड जी मुझे फिर भी दिलासा देते थे कि रुक जाओ, इससे कुछ नहीं होता है। मैंने वीडियो सर्च करके देखते गई, तो फिर भी मैं बोली ये मेरे हेल्प की वीडियो ही नहीं है, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट मंथ अभी तो मतलब प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट भी नहीं हुई है। तो फिर मैं सारा काम करने लगी गुस्सा में कि जो होगा मतलब क्लीन हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ ये भी तो होता था ना कि रुक जाता था अंदर ही, तो उसके लिए भी दवा करानी पड़ती थी बहुत ज़्यादा। तो फिर क्या हुआ कि फिर एक ही दिन आके स्पॉटिंग वही पीला वाला डिस्चार्ज आके रुक गया। तो मैं बोली फिर से हमारे साथ यही दिक्कत हुई, ऐसा क्या हो रहा है? तो फिर से हम किट ला के चेक किए और फिर से पॉजिटिव बताया। तो फिर मैं अपने डॉक्टर के पास गई। इसीलिए मैं आप लोग से कहती हूँ कि इतना जल्दी हार ना मानिए, और प्रेगनेंसी सेफ़ है या नहीं है, एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर फर्स्ट मंथ में कराइए, ताकि हम लोग श्योर हो जाएँ कि हमारी प्रेगनेंसी जर्नी हेल्दी है और हम आगे भी हेल्दी चल रहे हैं। तो जब डॉक्टर के यहाँ गए तो डॉक्टर बोला नहीं, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई है, कोई स्पॉटिंग नहीं, वो होता है कभी-कभी कि जब बच्चा हमारा इम्प्लांटेशन जिसे कहते हैं, जब वो चिपकता है थैली में जाके, तो कभी-कभी हल्की ब्लीडिंग या हल्का डिस्चार्ज होता है। तो थोड़ा-सा हमको दिलासा हुआ कि चलो ठीक है। लेकिन एक बात बता दें कि जब हम अल्ट्रासाउंड के बाद जब अल्ट्रासाउंड आया ना, तो हमें खुशी हुई कि कोई ब्लीडिंग स्पॉटिंग नहीं हुई है। तो इसलिए आप लोग को भी घबराना नहीं है। उम्मीद हमेशा, मैं तो यही कहूँगी कि हम अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को हेल्दी रखने के लिए हमेशा अल्ट्रासाउंड पे विश्वास करिए, किसी की कही सुनी बातों पे नहीं। हाँ, जब मैं घर आई तो इससे भी बेटा-बेटी से कन्वर्ट किया गया, क्योंकि मेरी बेबी गर्ल के समय मुझे कुछ भी ऐसा सिम्पटम्स नहीं था। ये वाली बात आप लोग सुनना चाह रहे थे ना, तो मैं बता दूँ, जो मेरी बेबी गर्ल थी उसके समय मुझे कोई सिम्पटम्स ऐसा दिखाई नहीं दिया था। लेकिन जो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है,
अब इसका रिजल्ट आप लोग को जल्दी मिल जाएगा और जो कुछ भी होगा मैं आप लोग से शेयर करूँगी। तो आप लोग को घबराना नहीं है, विश्वास रखना है और अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना है और डॉक्टर की सलाह हमेशा लेते रहना है, क्योंकि मैंने डॉक्टर की सलाह पे ही पूरे 9th मंथ कंप्लीट किए हैं और मुझे 5-6 महीने तक तो पूरे इंजेक्शन लगते गए। और उसमें भी बता दें कि ये वाला जो बेबी है ना मेरे फर्स्ट बेबी गर्ल के मतलब मूवमेंट के मामले में बहुत ही लेट मूवमेंट किया। इससे भी मुझे बहुत टेंशन था, लेकिन घर वाले, गाँव वाले, आस-पास के लोग बोलते हैं कि बच्चे का अलग-अलग और होता है। बेबी गर्ल जल्दी मूवमेंट करती हैं, जैसे कि मैं जानती हूँ, मेरे साथ हुआ है। 3 से साढ़े 3-4 महीने तक अच्छे से बाकायदा मूवमेंट होने लगा था और ये जो सेकंड वाला है इसका तो मुझे 7 महीने वेट करना पड़ा, तब जाके इसका मूवमेंट फ़ील हुआ। क्योंकि हम माँ हैं और हमें तो टेंशन होता है ना, एक हेल्दी प्रेगनेंसी उसी से स्टार्ट होती है जब हमारा बच्चा अंदर मूवमेंट करता है, हलचल करता है ना। तो वीडियो को एंड करते हैं यहीं और आप लोग का सिम्पटम्स क्या था, और अगर वीडियो में थोड़ा सा भी हेल्प मिला होगा तो कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है? बाय बाय।